आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी ने फाइनली बात कह दी अपनी लोकसभा में, तो बात करेंगे दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव की। इनकी मैंने पूरी स्पीच सुनी 2 घंटा 40 मिनट की, और 1 घंटा 40 मिनट पे लगभग विपक्ष वॉकआउट कर गया। जैसे ही मणिपुर में पीएम ने बात खत्म की, वैसे ही विपक्ष वॉकआउट कर गया, ऑपोजिशन चला गया। और उसके बाद भगौड़ा, भाग जाओ, इस तरीके का। अधीर रंजन चौधरी के ऊपर उनको सस्पेंड किया है, ठीक है, कार्रवाई को रोकने के लिए। अभी मॉनसून सेशन चल रहा है और आज आखिरी दिन है मॉनसून सेशन का, फिर विंटर सेशन आएगा। अविश्वास प्रस्ताव आया, वोटिंग क्या वॉइस वोट हुए, हार नहीं था, विपक्ष तो था नहीं, वो तो खाली विपक्ष खुद ही कह रहा था। गौरव गोगोई खुद ही कह रहे थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ पीएम मोदी की चुप्पी तोड़ने के लिए लाए थे। कल वोटिंग हुई, हार गए। क्या क्या कहा, मैंने तो पूरी स्पीच सुनी दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कल पीएम मोदी ने बोला, तो हम बात करेंगे। 10 मिनट, लगभग 10 मिनट तक इन्होंने मणिपुर पे बोला, और क्या बोला उस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर कांग्रेस क्यों वॉकआउट की, इंडिया क्यों वॉकआउट की, जो ऑपोजिशन था वो क्यों सब चले गए, बीच में ही चले गए पीएम मोदी की स्पीच के दौरान। हमारा शानदार कोर्स, एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, 50 किताबों का लगभग रिव्यू, मैथमेटिकली तरीके से मैंने समझाया कि कैसे आप अपने आप को, अपनी लाइफ को जीत सकते हैं। इस शानदार सेशन से ये सारे एडिक्शन, टाइम और स्ट्रेस, मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया। तो इस कॉम्बो को जरूर अवेल करें। वैसे तो महंगे हैं, लेकिन अभी 800 रुपए के मैंने तीनों कोर्स निकाले हैं, बहुत ही कम दामों पे, रिकॉर्डेड सेशन से, यानी कि एक कोर्स लगभग 250 का हुआ है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। चलो तो शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने क्या क्या बोला। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी बोला, पीएम मोदी ने अपनी स्पीच शुरू की, बिल्स की बात की इन्होंने, जो बहुत सारे बिल्स आए हैं उस पे बताया कि कांग्रेस या फिर जितना ओपोजिशन है उसने हिस्सा ही नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया, कितनी बड़ी बात है ये। फिर उसके बाद इतिहास दोहराया कि किस तरीके से इतिहास में तुष्टीकरण किया यहाँ पे कांग्रेस ने, कैसे लोगों को बांटा है, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं। अगेन नेहरू की बात, मणिपुर में उन्होंने बोला कि ये तो कांग्रेस की देन है। मैं 50 से ज्यादा बार मणिपुर में गया हूं, किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया है। और ये जो जितनी भी इंसर्जेंसी हुई वो किसके दौर में थी। तो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं दोस्तों, तो मैं आपको एज इट इज बताता हूं। तो जो कल भी पीएम मोदी ने बोला है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिफीट होना ही था। वो तो खाली वही है कि कांग्रेस खुद ही बोल रही है कि भाई हम सिर्फ यही चाहते थे कि मणिपुर पे आकर कुछ तो बोले। अच्छा, पीएम मोदी ने बोला कि कल अमित शाह आए थे, उन्होंने 2 घंटा मणिपुर पे चर्चा किया, आप वहां पे चर्चा कर लेते। हम सबको दुख है, मणिपुर हमारे जिगर का टुकड़ा है, हम सबको बहुत ज्यादा दुख है कि ऐसा कुछ हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि भाई देखो, हमारे 2-3 सवाल है। सबसे पहले तो अभी तक सीएम बीरेन सिंह क्यों हैं, उनको अभी तक क्यों हटाया नहीं गया है, या उन्होंने अभी तक क्यों इस्तीफा नहीं दिया गया है। और पीएम मोदी अभी तक एक बार भी मणिपुर नहीं गए, जब वहां पूरा का पूरा जल रहा है वो राज्य, ठीक है। और उसके बाद जो हिंसा हुई है उसमें काफी लोगों की मौत हुई है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कितने लोग डिस्प्लेस, 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वो कहां हैं, उस पर अभी तक पीएम मोदी ने कुछ नहीं बोला। तो यही 2-3 सवाल थे जिसका जवाब जो है वो पीएम मोदी ने नहीं दिया। और जैसे ही उन्होंने दिया वैसे ही ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गया। तो काफी ज्यादा ड्रामा हुआ कल, बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ, ठीक है। तो 10 मिनट पे उन्होंने मणिपुर पे बात की। तो मैं आपको बताता हूं, लगभग वक्त लिखा था मैंने, ठीक है, कितने बजे, क्योंकि मुझे पता था कि ये आने, पहले मुझे लगा कि शायद बहुत टाइम हो गया, पीएम मोदी बोलेंगे नहीं। बीच में अच्छा चैंटिंग भी होने लगी थी, लोग नारे लगाने लगे थे कि मणिपुर 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 बोले। तो फाइनली उन्होंने बोला 6:42 पे, ठीक है। तब इन्होंने, मतलब शाम को 5 बजे इनकी स्पीच शुरू हुई पीएम मोदी की, और 6:42 पे ऑपोजिशन जो एमपीज हैं उन्होंने वॉकआउट किया। और 6, तो यहां 6:30 बजे के आसपास पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि अमित भाई, यानी कि अमित शाह ने कल प्रॉपर तरीके से इस पर डिस्कशन किया, 2 घंटे इस पर डिस्कशन किया। और हमने यह भी देखा कि बहुत भयानक घटना जो है वो औरतों के खिलाफ हुई है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना बेस्ट दे रही हैं। मैं अपने नागरिकों को, सारे भारत के नागरिकों को एश्योर करना चाहता हूं कि हमने सारे एफर्ट्स लिए हैं ताकि जो अमन और चैन है, जो पीस है, वो राज्य में स्टोर हो। मणिपुर में नई आत्मा आएगी, नया आत्मविश्वास आएगा, ये हम बोलते हैं। डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट से याद आया दोस्तों, मणिपुर तो है ही बहुत जरूरी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पे भी थोड़ा सा अगर पीएम मोदी ध्यान दे दे और सब कोई ध्यान दे दे, विपक्ष भी ध्यान दे दे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान आया है
कि अगले 2 साल में 2 साल हिमाचल प्रदेश को भी रिस्टोर होने में लगेंगे, वो भी तब जब आप बहुत ज़्यादा पैसा दे। 2000 करोड़ तो अभी चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश भी बर्बाद है। तो हिमाचल प्रदेश पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान अब देना चाहिए, ठीक है। मैं मणिपुर के लोगों को, वहाँ के औरतों को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, सबको बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। द हाउस इज विथ यू, पूरा पार्लियामेंट आपके साथ है। और पीएम मोदी ने एक अच्छी बात ये भी बोली कि हम इस पर राजनीति मत करिए, हम सबको मिलकर काम करना है, ठीक है। हम सबको मिलकर काम करना है मणिपुर पे। पहले तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बहुत आरोप लगाए, ठीक है, इतिहास दोहराया। देखिए, मुझे लगता है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि आप इतिहास, ठीक है, वो कभी, लेकिन ये यहाँ पे कंटेक्स्ट मुझे लगता है इतिहास का सही नहीं था, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बात की कि हम सबको काम मिलकर करना चाहिए। इस समय राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि मणिपुर के हालात जो है वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना। तो यहां पे यही बोला कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो अमन चैन है वहां पे जो है वो बना रहे, है ना। और जो मणिपुर है वो हमारा जिगर का टुकड़ा है। उसके बाद बोला कि अमित शाह ने कल बोला 2 घंटे बोला, अगर वो उनकी रिक्वेस्ट पे मान जाते तो कल हम अच्छा खासा डिस्कशन करते। 2 घंटा वक्त था आपके पास, 2 घंटा अमित शाह ने यहाँ पे पूरी स्पीच दी। आपको इस पे मानना चाहिए था, आप एक एक पॉइंट पे हमारा डिस्कशन होता, डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको तो झूठ फैलाना है, मणिपुर के सिचुएशन के बारे में आपको भ्रांतियां फैलानी है। हम यहां पे मणिपुर को डिस्कस करने के लिए आए हैं। होम मिनिस्टर ने पूरा लेटर लिखा, लेकिन इनको कोई भी मन न था ही नहीं। ये चाहते थे कि मेरे सामने ही बहस करे, मैं ही बोलूं। जब मणिपुर की बात हो रही है तो आप ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो मणिपुर के बारे में बोल रहा है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद फिर वही बताया कि 2 घंटे तक उन्होंने डिटेल रिप्लाई दिया, लेकिन इनका कोई भी वहां से जवाब नहीं आया। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, एक शांति का मैसेज जो है वो सबको दिया जाए। तो ये सब पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया। मणिपुर की प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम कांग्रेस ने शुरू की है। नॉर्थ ईस्ट में जो कांग्रेस की दखलंदाजी और जो इग्नोरेंस रहा है, उसकी वजह से आज मणिपुर जल रहा है। तो मणिपुर की सिचुएशन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं तो 50 से ज्यादा बार मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट गया हूं, आप देख लीजिए अभी कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कभी कांग्रेस ने समझने की कोशिश ही नहीं की कि इमोशंस क्या थे मणिपुर के। सरकार जो है, ठीक है, मतलब मणिपुर में किसकी सरकार रही है? महात्मा गांधी जब पिक्चर में थे तब ही वॉज नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है, तब किसकी सरकार थी? तो शुरुआत से ही मणिपुर में, यानी कि एक तरीके से हर जगह नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की सरकार थी। तो आज जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी वजह से है। तो ये पूरा 10 मिनट तक इन्होंने बोला, और इसके बाद ऑपोजिशन जो है 6:40 के अराउंड जो है 1 घंटा 40 मिनट स्पीच देने के बाद, मुझे लगता है मणिपुर के बारे में सुनना था। और गौरव गोगोई ने भी ये बोला है कि हमको मणिपुर के बारे में सुनना था, ठीक है। अब मणिपुर के बारे में बोल दिया, बाकी वही वो रटाई रटाई चीजें बोल रहे थे, तो इसीलिए जो है हमने वॉकआउट किया। फिर उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने भारत माँ, काफी कल भारत माँ की बात की कि तुष्टिकरण किया है, 3 में डिवाइड कर दिया है आपने, 3 टुकड़े जो हैं वो भारत माता के आपने कर दिए हैं, ठीक है। आप मतलब कुछ लोगों को सत्ता का लालच होता है, सत्ता के बिना कुछ लोग जो है वो रह नहीं पाते। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मर्डर किया है, 14 अगस्त को आप भूल गए, भारत के पार्टीशन को आप भूल गए। फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की, देखिए परिवारवाद तो हर जगह है, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, है ना, बीजेपी कांग्रेस। तो परिवारवाद की यहाँ पे बात की कि जिस तरीके से परिवारवाद यहाँ पे कांग्रेस ने फैला हुआ है, और हर कोई परिवार का ही, गांधी जी कह रहा हूँ कि ये जो पूरी जनरेशन है, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, आप देख ही सकते हैं, ये ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, बट कितना इनमें एरोगेंस भरा है, तो आप खुद देखिए ये चीज़ है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि 400 सीटें एक समय मिलती थी और अभी अब 40 सीटों पे लगभग आ गए हैं, कि अभी आपको पब्लिक पसंद ही नहीं कर रही और पसंद करना भी नहीं चाहती है, ठीक है। तो अब ये साफ साफ क्लियर हो गया है कि नामदार कौन है और कामदार कौन है, ये बोली है। उसके बाद बोला कि सिर्फ ऑपोजिशन का नाम चेंज करने से आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। आपने इंडिया नाम तो रख लिया है, लेकिन आप अपने फॉर्च्यून्स को नहीं बदल सकते। तो इसीलिए मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ये सब भ्रांतियां हैं, और ये सिर्फ आप कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को और कुछ भी नहीं कर रहे हो। नो कॉन्फिडेंस में भी बोला कि कंफ्यूजन है पूरी की पूरी, लोगों के मन में बस कंफ्यूजन क्रिएट करना है, ऐसा कुछ होगा नहीं, हमारी सरकार तो बची ही रहेगी, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद बताते हैं कि जो भारत है उसको हम, जैसे IMF ने हमारी तारीफ की और भारत को हम टॉप 5 में लेके आए हैं, और 2047 तक भारत एज एन इकोनॉमी जो है वो टॉप पे होगा और एक सुपर पावर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताइए, और इन्होंने जितनी भी चीजें थी वो एक तरीके से कांग्रेस में डाल दी। तो कांग्रेस ने तो यही बोला है भाई, ऑपोजिशन ने तो यही बोला है कि भाई ठीक है,
मणिपुर पे बोल दिया, हमारा काम हो गया, बस आपकी चुप भी तोड़नी थी। इतने समय तक आप चुप थे मणिपुर पे, आपने कुछ भी बोला नहीं, अभी आपने मणिपुर पे बोला है तो बस ठीक है। बाकी तो वही इतिहास की बातें की और पूरा मतलब हमलावर थे यहाँ पे ऑपोजिशन को। और पीएम मोदी का तो आपको पता ही अपना स्टाइल है, तो हंसते हंसाते वो उन्होंने तंज कसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। बाकी आप हमारे कोर्सेज को ज़रूर अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब अगला जो सेशन होगा पार्लियामेंट का वो विंटर सेशन होगा। बजट मानसून सेशन तो खत्म ही हो गया है, तो ये चीज़ है। काफ़ी बिल भी, सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो रहा डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो बिल है पास हुआ है ना, जिस पे अगेन काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ। तो ठीक है, जो है सो है, देखेंगे क्या होता है आगे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।